अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा ने इस महीने आपके मेरे हम सब के शहर लाहौर को कितना संवारा और क्या क्या दिया, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ ब्रिगेडियर अब्दुल वहीद खान साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूडा के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। आप ब्रिगेडियर साहब खैरियत से ठीक हैं जी? बिल्कुल, थैंक यू जी। ये रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, ये एक मैं इसको अक्सर जब मैं इस अथॉरिटी का, इस डिपार्टमेंट का जब तारुफ करवाता हूँ तो ऐसे करवाता हूँ कि लावारिस लाहौर को इसका ख्याल रखने के लिए जिसने इसके सर के ऊपर हाथ रखा है जी, वो ये डिपार्टमेंट है रूडा। बेसिकली तो लाहौर को सुधारने संवारने के लिए ही अथॉरिटी ये बनाई गई थी और काफ़ी हद तक हमने डे 1 से लेके आज तक जो चेंजेस देखे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, मैं खुद भी खुश हुआ हूँ, मेरी ऑडियंस भी बड़ी खुश हुई है वो देख के। महमूद बूटी से स्टार्ट करते हैं जी। ये ब्रिगेडियर साहब मुझे बताइएगा, महमूद बूटी जो ये तो एरिया का नाम है, वहाँ पे रूडा का प्रोजेक्ट क्या है, स्टार्टिंग में क्या था, अब कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या थोड़ा सा सिनेरियो हमें शुरू से देखिए जी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो LWMC है और महमूद बूटी में उनका पुराना डंप साइट है, ठीक है, जो इन्होंने 1993 में शुरू किया था, ठीक है, और 2015 तक वहाँ पे लाहौर का जो सॉलिड वेस्ट है उसको उन्होंने डंप किया, ठीक है। और ये तकरीबन 43 एकड़ के ऊपर मुहित है ये एरिया जो है, और ये वेस्ट उस वक्त से रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर जो है ना इसी तरह पड़ा हुआ था, ठीक है। अगरचे LWMC ने इसके जो फ्रंट साइड को थोड़ा सा सॉइल से कवर दे के इसके ऊपर जो है ट्री प्लांटेशन की हुई थी, कोनोकार्पस की, ठीक है, और वो कुछ दरख्त लगे हुए थे, तो उसे देखने से ऐसे लगता था कि ये पहाड़ी है, लेकिन वो कचरा बिल्कुल बैक साइड से ओपन था, ठीक है, और इट वाज फ्रीली एमिटिंग इट्स गैसेस, ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में वैसे ही डायरेक्ट जा रही थी। इसके अलावा इससे एक स्मेल भी है, और बारिशों के दिनों में जब पानी इस डंप के अंदर पर्कुलेट करता था तो इससे जो कचरे का जो ब्लैक वाटर है, जिसको हम लीचे बोलते हैं, लीचेट बोलते हैं, वो साइडों से बहना शुरू कर देता था, और वो मतलब हमारे सीवर वाटर से भी ज़्यादा डेंजरस है। उसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, और वो काफ़ी ज़मीन के अंदर भी पर्कुलेट करता था और साइडों में भी जाता था, और इट वाज ए हेल्थ न्यूसेंस और एक स्मेली सा एनवायरनमेंट जो क्रिएट करता था, वो एक अलग चीज़ था। तो रूडा ने सोचा कि क्यों ना हम सबसे पहले ये डिसयूज्ड डंप साइट है, इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। हमने इस सिलसिले में LWMC से मीटिंग की, ठीक है, उनसे एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, 2-3 मीटिंग्स के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। लैंड उनकी है, डंप भी उनका है, लेकिन रूडा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इस डंप को शेप अप करना है, ठीक है, इसको कंसोलिडेट करना है, और इसको एक अच्छी शक्ल दे के इसकी स्लोप्स को मेंटेन करते हुए जबरदस्त इस एरिया को भी रिड्यूस किया। इसके चारों तरफ हमने एक दीवार भी बनाई है, ठीक है, और दीवार के अंदर की तरफ चारों तरफ RCC की ड्रेन भी बनाई है, ठीक है, कि जो भी लेचर निकलता है अभी डंप से वो उस ड्रेन में आएगा, और उस ड्रेन से हम कलेक्ट करके हम पैकेज जो है ना ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम लेचर को ट्रीट करने के बाद इसको हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर फालतू हुआ तो इसको हम बैक साइड पे ड्रेन में डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक ठीक ठीक। एक मकसद तो इसका ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको जब हमने शेप अप कर लिया तो हमने इसको कवर भी करना था सॉइल से, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर 1 मीटर की यानी कि 3 फुट की जो है ना सॉइल की इसके ऊपर लेयर डाली है पूरे। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। उससे ये हुआ कि जो कचरा है वो सारा का सारा छुप गया, दब गया। अब उसके ऊपर सॉइल के ऊपर हमने पूरे के ऊपर जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन व्हाइट कलर का, आपने देखा होगा कंबल टाइप एक कपड़ा होता है, अच्छा, जिसका काम ये होता है कि जो सॉइल के फाइन पार्टिकल्स हैं उनको दूसरी तरफ क्रॉस नहीं करने देता, ठीक है। पानी उससे क्रॉस कर जाता है लेकिन सॉइल पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करते, ठीक है। जियो मेम्ब्रेन डाला, जियो टेक्सटाइल डाला, उसके बाद हमने इसके ऊपर जियो मेम्ब्रेन डाला है, ठीक है। जियो मेम्ब्रेन जो कि HDP जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बना होता है, ठीक है, और इसकी थिकनेस 1.3 मिलीमीटर से और 1 मिलीमीटर के दरमियान है, ओके। ये इसको वाटर प्रूफ कर देता है, अच्छा, यानी कि रेन का जब बारिश का पानी आएगा वो बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा, जबरदस्त। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो फिल्टर लेयर डाली है जो कि अगेन 1 मीटर से 1 फुट से लेके 3 फुट के दरमियान हो, ठीक है।
स्लोप्स के ऊपर जो है वो हम एक स्पेशल जो है ना ड्रेनेज सिस्टम बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, ठीक है, वो डालेंगे। टॉप के ऊपर हम जो है ना एग्रीगेट का जो ना वो फिल्टर मटेरियल डालेंगे, ठीक है, ताकि जो जितना भी बारिश का पानी है वो उधर से बहे और जो साइडों पे और मिड में हमने इसके आरसीसी ड्रेन दी है उसमें चला जाए और उसको कलेक्ट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसको या हम ट्रीट करके उसको हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके 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 ओके। फिल्टर मटेरियल के बाद हमने 1 मीटर सॉइल इसके ऊपर और डालनी है। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि इसके ऊपर हम दरख्त लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो 1 मीटर नॉर्मल सॉइल डालने के बाद 1 मीटर हम जो है ना उसके बाद दोबारा एक सॉइल डालेंगे जिसमें खाद भी होगी, थोड़े से फर्टिलाइजर भी होगा, मिट्टी भी होगी और उसके बाद हम उसके ऊपर दरख्त लगाएंगे। ठीक है, जबरदस्त। तो हमारा मकसद ये है कि इसमें एक तो कचरे को बिल्कुल कैप कर देना, इसको छुपा देना, छुपाने के बाद इस लैंड को यूटिलाइज भी करना। ठीक है, इसके ऊपर हम दरख्त लगाएंगे। ठीक है, और ये 42 एकड़ का एक जंगल भी तैयार होगा। इसके अंदर जॉगिंग ट्रैक होंगे, नीचे हमने अच्छी एक पार्किंग बनाई है। तकरीबन 150-200 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, लोग विजिटर इसको विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर एज ए माउंट या एज ए मतलब माउंट इस पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। एक प्यारा सा विजिटिंग पॉइंट बन जाएगा। टॉप के ऊपर इसके ऊपर हमारे पास 10 एकड़ की खाली जगह होगी, ठीक है, जिसके ऊपर हम 5 मेगावाट का जो सोलर सिस्टम लगाएंगे। जबरदस्त। और ये जो सोलर सिस्टम है ये इसकी जो बिजली है वो हम ऑलरेडी सारी वहीं से जनरेट हो जाएगी, वहीं से जनरेट होगी और ये इस्तेमाल होगी, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकती है, या जो भी हमसे वो बिजली खरीदना चाहे हम इसको थ्रू नेशनल ग्रिड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी आपने ब्रिगेडियर साहब पता नहीं कभी खेली है कि नहीं खेली है, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन्होंने खेली होगी। ये गेम आती है जी GTA 5। जी जी मैंने भी खेली है जी, आपने भी शायद देखी तो होगी ज़रूर। उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सा ये जो आप एग्जैक्ट चीज़ बता रहे हैं, मेरे माइंड में जो इमेज बन रही है उसकी वही बन रही है जो उस गेम के अंदर मैंने एक जगह देखी थी, एक सीन देखा था। और ये हमारा एसोसिएट है जी हमजा, ये स्नैपचैट का शौकीन है। ये आज से कुछ अर्सा पहले जब वहाँ से गुजरा है तो इसने वहाँ पे स्नैप उसकी की थी, उस डंप यार्ड की, और ऊपर लिखा था कलर का रीच्ड कलर का हार। ठीक। और ये तो सरकास्टिकली हमने लिख दिया था, लेकिन अब वाकई जो आप बता रहे हैं उसके बाद मुझे लगता है वाकई कलर का जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाहौर में इतना प्यारा से खूबसूरत सी साइड बना दी जाएगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है ना बैठने के लिए पार्क भी बनाएंगे, जबरदस्त, और गैज़ेबोस वगैरह भी बनेंगे ताकि विजिटर्स आए तो बैठ भी सकें, छोटी मोटी पिकनिक भी अपनी कर सकें। ठीक है। तो ये इसका टोटल जो लागत का तखमीया था वो था 3.3 बिलियन रुपीस। ठीक है। लेकिन ये इसमें सोलर की कॉस्ट भी है और अर्बन फॉरेस्ट की भी है और सिविल वर्क्स की भी। ठीक है। अभी पहले मरहले में हम सिविल वर्क्स कर रहे हैं। हमने ये काम पिछले साल अगस्त में शुरू किया था और इंशाल्लाह 31 जुलाई दिस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। काम में कोई डिले नहीं है, 100% एज पर प्लान चल रहा है, बल्कि फिजिकल प्रोग्रेस जो है प्लान से आगे चल रही है। ठीक है, जबरदस्त। और अभी तक तकरीबन हम 900 मिलियन का काम कर चुके हैं और कॉन्ट्रैक्टर को पे भी कर दिया है। जबरदस्त। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो अब मतलब जो डंपिंग साइट है उसको तो हम ऐसे बड़ी खूबसूरत सी करके बना रहे हैं आवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। उसके बाद कहाँ पे LWMC वाले डंप करेंगे अपना गार्बेज वगैरह? इस वक्त वो है ना उनका जो सेकंड डंप है वो लखोडेर में है। ठीक है। लखोडेर की जो लैंड है वो तकरीबन 200 एकड़ है। ठीक है। इसमें इनिशियल 2 सेल जो है ना वो प्रॉपर इंजीनियर्ड सेल थे। ठीक है। इंजीनियर्ड सेल वो होता है कि जिसमें प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है, उसको खोद के, उसको स्लोप्स दे के, उसके बॉटम में आप जो ये HDPE जो मैंने आप पहले जिक्र किया है शीट का, ये बिछाई जाती है और इसको वाटरप्रूफ किया जाता है ताकि लेचिट वगैरह जो कचरे के अंदर पानी होता है जो से जनरेट होता है गैसेज की वजह से, वो ज़मीन के अंदर ना जा सके। और सेंटर में एक वेल होता है, उससे आप उसको पंप आउट कर लेते हैं, फिर आप उसको ट्रीट करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो 2 सेल थे, 2 सेल वो भर गए। उसके बाद LWMC को कोई फंड नहीं मिले तो उन्होंने बाकी एरिया में नॉर्मल डंपिंग करना शुरू कर दी। वहाँ पे उन्होंने अपना एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी बनाई थी। ठीक है। वो थोड़ी बहुत चल रही है लेकिन वो ज़्यादा नहीं, हमारे जो वेस्ट है उसमें ज़्यादा मटेरियल इस तरह नहीं आता क्योंकि वो पहले ही चुना जाता है। ठीक है। हमारे घरों में वेस्ट की सेग्रीगेशन हो जाती है, फिर जब वेस्ट डंप साइट पे आता है, ट्रांसफर स्टेशन पे आता है, वहाँ भी उसमें से लोग उसमें से काफ़ी जो यूजेबल चीज़ें हैं वो पहले निकाल लेते हैं। तो हमारा जो वेस्ट काफ़ी मिक्स हो जाता है, तो उसमें मतलब उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है गार्बेज से, जैसे वो आपको पता होगा एक तुर्की की कंपनी के पास था पहले जी ये टेंडर,
तो रेवेन्यू भी जनरेट होता रहा है। उसके बाद हमने जब देखा कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं जी, हमारी हुकूमत का वो उसी वक्त मुमकिन है कि अगर आप इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करें, आप घर से कचरा खुद उठाएं, ठीक है, और खुद ही छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में और फिर बड़ी से डंपर में खुद ट्रांसफर करें और खुद अपनी फैसिलिटी पे लाएं, देन इट इज पॉसिबल। दरमियान में चुना हुआ सामान निकालने के लिए मिडल मैन, हाँ मिडल मैन काफी होते हैं, एक्सपेंडिचर बहुत होते हैं, वो सारा कचरा चुन लेते हैं, तो इसलिए उसमें से ना उसकी कोई बर्निंग वैल्यू रहती है और ड्राई और वेट कचरा दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो उससे आप पावर भी आलूदा कर देते हैं। हाँ ठीक। दूसरी साइड ये है, ठीक है, लेकिन इस साइड को भी रूडा का प्लान ये है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर इस साइड को भी हमने क्लोज, लखोडेर वाली को, इसको भी बंद करना है। ठीक है, इसके लिए हमने एक तीसरी साइड रूडा ने अपने एरिया में ये बाबू साहबू के पास हमने 300 एकड़ के ऊपर एक डंप साइट प्लान की हुई है। ठीक है, उसमें से जो कुछ लैंड हम ले चुके हैं, बाकी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट है। वहाँ पे हम प्रॉपर एक डंप साइट बनाएंगे जो लाहौर और रूडा दोनों के लिए अगले 20 साल के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, और ये जो डंप साइट होगी इसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाएगा, इसको खोद के इसके स्लोप्स को मेंटेन करके इसके नीचे जियो टेक्सटाइल डाल के, मेम्ब्रेन डाल के, फिर इसके ऊपर कवर डाल के उसके बाद इसमें डंपिंग की जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इस डंपिंग के हम मतलब इसमें LWMC को देंगे और उसके ल्यू में उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना जो महमूद ये लखोडेर वाला जो डंपिंग है इसको बंद कर दिया जाए, क्लोज करें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि LWMC से अगर हमारा एग्रीमेंट हो जाता है तो इसको भी हम महमूद बूटी की तरह इसको भी कैप करेंगे, और इससे भी गैस भी लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि महमूद बूटी से गैस भी निकल रही है। अच्छा, लेकिन अब वो जरा क्वांटिटी कम है, क्योंकि 9 साल से तो फ्री निकल रही थी। अब हमने उसके लिए भी गैस निकालने के लिए भी हमने 35 वेल्स ड्रिल किए हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर 35 वेल्स किए हैं, उनसे हम लीचे भी बाहर निकालेंगे और गैस भी बाहर निकालेंगे। और इनिशियली तो उस गैस को हम फ्लेयर अप कर देंगे, हवा में उसको चिमनी बना के उसको आग लगा देंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और मोनो मीथेन जो ना डायरेक्ट ना जाए, और बाद में इसको बाद में यूटिलाइज करेंगे। इसको यूटिलाइज भी हो सकता है, इससे आप सिलेंडर भी भर सकते हैं, अगर प्लांट लगाने के बाद यूज कर सकते हैं। अच्छा, वेयरएज लखोडेर में जो ना ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है, लखोडेर एक फ्रेश डंप साइट है और इसमें अगले 30 साल तक इसी तरह गैस मौजूद रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर जो है ना गैस कलेक्शन का सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्योंकि बड़ी साइट है तो उस पर आप कोई अच्छी फैसिलिटी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्रेशन फैसिलिटी बिल्कुल ऐसी है, बड़ी हो सकती है। 2 डंप साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आप कोई उधर स्पोर्ट्स ग्राउंड बना सकते हैं टॉप पे। ठीक है, लाइक फुटबॉल फील्ड है, क्रिकेट ग्राउंड है, इस तरह की फैसिलिटीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और आवाम को इसका बड़ा फ़ायदा होगा, और ये इस इलाके की पोल्यूशन जो है ना रिडक्शन में भी काफ़ी मदद मिलेगी। एटलीस्ट आपको स्मेल नहीं आएगी। लीचे जो अभी इस वक्त स्पेशली लखोडेर में साइडों पे बहुत फैला हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कंटेन करेंगे, इसके चारों तरफ जो है ना वो कट ऑफ वॉल्स RCC की जमीन लगाएंगे। ओके, और फिर ही वो कट ऑफ होगा कि जमीन दाएं बाएं ना फैले। ये फिर उसको ब्रिगेडियर साहब उधर मवेशी बहुत हैं लखोडेर में भी, और मेरे ख्याल से उन मवेशियों का फौजला वो भी एक बहुत ज्यादा माहौल आलूदा करता है, और उसके लिए भी कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा फायदा उससे उठाया जा सकता है। अभी असल में तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारा एरिया रेजिडेंशियल में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। यहाँ पे बड़ी हाई क्लास की जो है ना वो सोसाइटीज बनेगी इंशाल्लाह। और जो चहारबाग जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा प्लान है कि इसको हम 2500 तक का ना ले जाएंगे। ठीक है, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता हमने एक्सटेंड करना है। ठीक है, ग्रेटर चहारबाग इसको बनाना है। तो जब ये चहारबाग बनेगा तो ये जो मवेशीज हैं या ये जो भैंसे हैं या कैटल्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कम हो जाएंगे और ये लाहौर से बाहर निकल जाएंगे, या इनको कोई सूटेबल उन्हीं के अकॉर्डिंग जगह प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि मेरे ख्याल से सर जानवरों को भी अच्छे माहौल में रहने का हक है। हम इंसान ऐसे जालिम इंसान है जी, ना हम खुद सफाई में रहते हैं ना जानवरों को सफाई में रखते हैं। और आप जो बात बता रहे हैं ये तो मतलब आगे प्लान्स में शायद शामिल होगी इंशाल्लाह, और इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब ने अपने इस टेन्योर में जी ये एक चंद्राय रोड एरिया है जी, वहाँ पे प्रॉपर पूरा प्लांट लगा के दिया जी लोगों को कि आपके पास यहाँ मवेशी ज़्यादा हैं, आप यहाँ से बायोगैस वगैरह या जो भी जनरेट करें जी, प्रॉपर पूरा प्लांट बना के दिया है। आज वो ठप पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ। हम
ये दुख की बात है, ये दुख की बात है कि हम बाद में उस चीज़ों को मेंटेन नहीं कर सकते। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम शुरू से ही उसके लिए मुनासिब प्लानिंग करें, अपनी O&M टीम बनाएं, उसके लिए पैसे भी बजट में हर साल रखें, तब भी वो चीज़ चल सकती है। और रूडा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जी रूडा इसमें ज़रूर कामयाब होगा इंशाल्लाह। हम ऐसे ही सोच रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक नहीं, हम बाय गुड मैनेजमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये थैंक यू सो मच जी। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और महमूद बूटी पे क्या एक्चुअल है कि महमूद बूटी रूडा के वहाँ पे क्या प्लान्स हैं और आगे क्या कब कैसे रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, ये आपने आज के शो पे देख। छोटा सा वक्फा लेते हैं, अभी उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी मिस मरियम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। सब खैरियत से हैं? ठीक हैं जी? जी सर। मिस महमूद बूटी पे ये जो प्लान बनने जा रहा है जी, अभी हमने थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब थे, उनसे भी जाना। अब आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, महमूद बूटी पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान्स हैं आपके, वो हैं क्या बेसिकली? हाउ विल इट वर्क, कैसे काम करेंगे, क्या प्लान्स हैं? थोड़ी सी हमें इब्तदाई मालूमात दीजिएगा जी। अच्छा, महमूद बूटी एक्चुअली में लाहौर की फ़र्स्ट डंप साइट थी जहाँ पर ओपन डंपिंग हुई हुई है। इसमें कोई मैकेनिज़्म, कोई साइंटिफिक जो है इंस्टॉलेशंस वगैरह कुछ नहीं की गई थी। ठीक है। उस ओपन डंपिंग जो 1996 से 2016 तक होती रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो है लीचेड जनरेशन से ग्राउंड वाटर ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका हुआ है। 98 से 2006 तक। 96 से 2016। अच्छा, 96 से 16 तक 20 साल होती रही है। ठीक है। इसके ऊपर जो है वेस्ट डंपिंग होती रही है। 13 मिलियन यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे इस टाइम पे है। ओके। और ये बिल्कुल रैंडम पीक्स में एक्चुअली में लैंडफिल साइट होती है ना, उसमें आप जब डंपिंग करते हो तो उसके एक प्रॉपर जो है मेथड होता है। ठीक है। आपने उसको फॉलो करके उसकी स्लोप्स को मेंटेन करना होता है। यहाँ पे टोटली कह लें कि एक माउंटेनस एरिया जो है, हिली एरिया सा बना हुआ था वेस्ट का। इसमें LWMC ने भी प्लान किया था 2017 में इसकी रिस्टोरेशन के लिए, और उन्होंने इसको स्टार्ट भी किया था, लेकिन बिल्कुल थोड़े से एरिया के ऊपर जो है कवर, सॉइल कवर डाल के तो प्लांटेशन की गई थी। फिर बजट की प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग जो है वो लैक करी थी, जिसकी वजह से वो काम वहाँ रुक गया था। अब रूडा ने जो है इसको अपना एम बनाया। रूडा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है हमारा मेन पर्पज़ है, और हम चाह रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल जिस तरह से पूरी वर्ल्ड वाइड हो रही है उस तरह से यहाँ पे की जाए। और ठीक है, जिसमें मेन पार्ट ये आ जाता है कि आपने जितनी लैंडफिल साइट जो यहाँ पे इस वक्त पोल्यूशन का गढ़ बनी हुई है, अगर आप सिटी में भी, लाहौर सिटी में भी देखें तो उस टाइम पे ये है कि आपकी जो ऑपरेशंस है, सफाई है, उस पर तो बड़ा फोकस हो रहा होता है, लेकिन डिस्पोजल जो हो रहा होता है वो नॉर्मल आवाम को नहीं आइडिया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेन जो पोल्यूशन का गढ़ बना हुआ है वो तो ये डंप साइट्स बनी हुई है। तो रूडा ने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया है। इस टाइम हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है ये महमूद बूटी का प्रोजेक्ट लिया है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट ईयर पायलट। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने ECSP से इस पर कंसल्टेशन लिया, और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये पूरा डिज़ाइन किया। और अब ये अप्रैल 2025 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रूडा इस टाइम पे इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग फेजेस में है। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट ये है कि आपने सिर्फ वेस्ट को ले जाके डंप ही नहीं करना, उसको आपने जो है मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ करना है। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं ज़ीरो वेस्ट। ठीक है। ज़ीरो वेस्ट का मतलब नॉर्मल ये समझा जाता है कि शायद वेस्ट जनरेशन ही नहीं होगी, जो पॉसिबल नहीं है। ज़ीरो वेस्ट ये है कि आपके पास जो वेस्ट प्रोड्यूस होके आया है, आप उसमें से फ्रैक्शंस को निकाल के मैक्सिमम यूटिलाइज़ करेंगे, जो एंड पे लैंडफिलिंग के लिए बचे वो बहुत ही कम है। ठीक है, बिल्कुल। और उसको करने का तरीका ये है कि आप पहले ही जो है वेस्ट सेग्रीगेशन करवाना शुरू करते हैं। हाउस होल्ड लेवल पे हम लोग सेग्रीगेशन करवाते हैं, जिसके लिए 2 टाइप्स की बिन दी जाएंगी, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट के लिए। ऑर्गेनिक वेस्ट अलग हो जाएगा, रिसाइकलेबल्स अलग हो जाएंगे। इसके बाद जब वेस्ट को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने ट्रांसफ़र स्टेशंस के ऊपर, ट्रांसफ़र स्टेशंस पे हम मटेरियल रिकवरी सिस्टम लगा रहे हैं, उसमें भी मैक्सिमम जितने रिसाइकलेबल्स हैं उनको निकाल लिया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए हमारा जो प्लान है कंपोस्टिंग की तरफ जाएगा। तो ऑर्गेनिक वेस्ट यूजुअली जो वेस्ट है उसका 55 to 60% है पाकिस्तान में। ठीक है। इस तरह अब आपको देखने के 60% अगर ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है, 20% रिसाइकलेबल्स जा रहे हैं, तो जो बाकी लेफ्ट ओवर है वो बहुत कम है। इससे फिर अगर आप लैंडफिल करते हैं तो 100% की बजाय 20% 25% जो जा रहा है, तो आपकी लैंडफिल की लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो रूडा के मेन यही गोल हैं। पहला तो ये है कि जो पहली एग्जिस्टिंग लैंडफिल साइट्स हैं वो रूडा की जुरिस्डिक्शन में है, तो हम उसको LWMC के साथ कोलैबोरेट करके उसकी रिस्टोरेशन करवा रहे हैं। सेकंड हमारा एम है कि हम लोग इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपने रूडा के एरिया में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एंड थर्ड, हम अपनी एक लैंडफिल साइट बनाएंगे जो टोटल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है।
वो भी प्लानिंग फेजेस में एरिया उसका देख लिया हुआ है और इंशाल्लाह उस पर भी वर्किंग, उसके डिज़ाइन पे काम हो रहा है, फिर आगे उसकी भी जो है वो लैंडफिल का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये यूरोपियन स्टाइल्स थोड़ा सा मुझे ये भी ब्रीफ कीजिएगा, यूरोपियन स्टाइल्स पे होता क्या है, और नंबर 2 ये कि जो 20% पीछे रह जाएगा उसका हम क्या करेंगे, मतलब उसको डिस्कार्ड करने का प्रोसीजर क्या है, या उसको क्योंकि रिसाइकल तो वो हो नहीं सकता ना और कोई तरीका, तो उसको क्या तरीका है डिस्कार्ड करने का? अच्छा, ये कि लैंड जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लैंडफिल साइट बनती है उसमें आप पहले ग्राउंड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। इस ग्राउंड के अंदर आप जो है वो जियो टेक्सटाइल लगाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाते हैं, ड्रेनेज लेयर लगाते हैं, सो दैट जब आप उसके अंदर वेस्ट डाल रहे हैं, वेस्ट की डिकम्पोजिशन होती है, उसमें से लीचेट निकलता है जो बहुत हार्मफुल उसके अंदर मैटर होते हैं, वो लीचेट ग्राउंड के अंदर सीप करता है और अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। तो हम लोग जब ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, इसमें ये लेयरिंग कर देते हैं, तो वो जो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है इससे ये कंट्रोल हो जाती है। सेकेंडली, जब वेस्ट को डंप करते हैं तो उसके बाद उसका एक डेली कवर होता है। ठीक है। वो डेली कवर ऊपर देने से रोडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, गैस एमिशन वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। और हम इस लैंडफिल साइट में शुरू में ही जब बनाएंगे तो इसमें गैस वेंट्स को डालेंगे। गैस वेंट मतलब जैसे गैस प्रोडक्शन शुरू होगी तो हमारे वेंट्स के थ्रू आ जाएगी। ये मतलब जो है एयर पोल्यूशन से जो है कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि जो वेस्ट बच रहा है वो लैंडफिल, वो तो वेस्ट की जो एक्सट्रैक्शन बचनी है वो लैंडफिल में जा रही है। फॉर एग्जांपल, अब जब लैंडफिल एक हमने बनाई है, उसमें अगर आप 100% वेस्ट डाल रहे हो, आपके पास 150 एकड़ का एरिया है, उसमें से आपने उसको फंक्शनल किया हुआ है, अगर आप रोज़ाना का 5000-6000 टन उसमें वेस्ट ला के डाल रहे हैं तो उसकी लाइफ देखने के कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यही आपने वेस्ट को पहले यूटिलाइज़ कर लिया और वो 5000 टन की बजाय अगर डेली का 1000 टन 1500 टन आ रहा है, तो इस तरह लैंडफिल की लाइफ जो है वो भी ज़रा ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मिस। ये जी अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ हेड ऑफ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट रूडा मिस नादिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं। आप खैरियत से मिस? ठीक हैं जी, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वैसे अल्लाह का पहले तो लाख लाख करोड़ों शुक्र है जी कि हम इतना बड़ा जो एक हमें अजाब मिला था लाहौर के अवाम को, मुल्तान के अवाम को, स्मोक का, अल्लाह ने हमें उससे छुटकारा दिलाया है जी। रूडा एनवायरनमेंट को लेके पहले भी हम आपके साथ अक्सर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, उसमें आप बताती हैं कि कितना सेंसिटिव है जी इसको लेके कि हमने एनवायरनमेंट को किस तरह से बेहतर लेके चलना है, और एनवायरनमेंट के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कोई बेहतरी रूडा ने की हो या कोई प्लान्स रूडा ने नए इनिशिएट किए हो, थोड़ी सी हमें आगाही दीजिएगा उसके बारे में प्लीज। बिल्कुल उस्मान, आप हमारे साथ रहे हैं, हमारे जो स्मॉग ऑपरेशंस होते रहे, और उनके साथ साथ जो अब उसी को मैं आगे लेकर आगे चलूँ, तो जो इंडस्ट्री हम सिर्फ ये नहीं है कि हम मिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं, हम सोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जब तक आप सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन उनको एलिमिनेट नहीं करते या उनको मिनिमाइज नहीं करते तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे। तो उसके लिए सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको कर्ब करना, ये एक पूरा फिनोमेना ऐसे। सो हमारे पास जो एक इंडस्ट्रियल जोन है, जो कि बड़ा एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन के जो जिसकी कोई अप्रूवल नहीं है, जिसके लिए कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उसके अंदर नहीं है, तो वो पुराने लगे हुए हैं। ठीक है। और अब रूडा की वजह से उनको हमने रेगुलाइज किया। ठीक है। अब उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं कि, और इसमें EPA भी शामिल है। ठीक है। और हमारे CEO इमरान अमीन साहब की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको हम फेज वाइज इनको शिफ्ट करें, और बहुत हद तक उसमें शिफ्टिंग हुई भी, और अभी हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने स्टार्ट कर दी है। उसमें ये है कि जितने ऑपरेशंस हमने किए हैं अब उनका फॉलोअप भी रख रहे हैं साथ में, कि जिसकी इंडस्ट्री को हमने सील किया, फिर हमने डीसील किया, और फिर उसने उसकी कंप्लायंस की, और फिर एक कंप्लायंस रिपोर्ट उसकी मुरतब की जाती है कि ये इंडस्ट्री अब कंप्लायंस में जा रही है। फिर उसका मज़ीद फॉलोअप रखने के लिए उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि आया वो अपने जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको मीट कर पा रहा है, जो उसका मिशन है वो उसको मीट कर रहा है। ठीक है। सो वो एक पूरा फिनोमेना है जिसमें अब इंडस्ट्री को भी ये बात समझ आ गई है कि इसके अलावा चारा नहीं। बिल्कुल नहीं है। इतना बुरा स्मॉग जितना हमने इस साल में लास्ट ईयर में देखा है और इस साल के शुरू में देखा है, वो इससे पहले हमने नहीं देखा। वो ये वाकई एक कह लें कि एक इस दफा सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, सब लिमिट्स ब्रेक हुई हैं। सो इस्लामाबाद ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, लाहौर ने भी किया, जैसे हमने कहा, और बल्कि इस्लामाबाद में तो मेरे ख्याल से तारीख में पहली दफ़ा जी वो भी पहली दफ़ा हुआ। सो उसके साथ साथ अब तो ये हो गया कि हम उसका फॉलोअप ले रहे हैं, इंडस्ट्री को बेहतर कर रहे हैं। ठीक है। और अब उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है, EPA उनके अप्रूवल्स के ऊपर भी काम कर रहा है, और हम उनको बाकायदा अब मैंने उसका फॉलोअप रखना शुरू किया है कि वो अपने अप्रूवल्स के लिए उन्होंने कंसल्टेंट्स को हायर किया,
और अपना वो प्रोसेस अब इनिशिएट वो कर चुके हैं। ठीक है। और साथ में वो अपना इंजीनियरिंग प्रोसेस कर रहे हैं कि जिसमें मिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी वो इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। ठीक है। और इस वजह से बेहतरी आपको कुछ और अरसे में मजीद नजर आएगी इंशाल्लाह। सो ये एक चीज़ है। दूसरा प्लांटेशन एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसके लिए हमारे पास जो रख झोंक का एरिया है, आपने विज़िट भी किया, उसको वो दिखाया भी, तो उसमें बहुत बड़ा एरिया अब तक जो प्लांटेशन वहाँ पे हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांटेशन के लिए हमारे पास 2 सीजन्स होते हैं आइडियली, जो टेक्निकल सीजन हमारे पास जैसे मानसून है और एक जिस तरह से स्प्रिंग सीजन आता है। सो वो दोनों सीजन्स को वेल करते हुए प्लांटेशन की जाती है। उससे ये होता है कि जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आप बहुत गर्मी में प्लांटेशन करेंगे या बहुत सर्दी में करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक छोटे बच्चे को भी पता है कि वो प्लांट सर्वाइवल रेट उसका बहुत कम हो जाता है। ठीक है। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर रहता है जब आप सीजन के अंदर प्लांटेशन करते हैं। ठीक है। तो अभी वो प्लांट्स जो हमने लगाए हैं वो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, वो आपने देखे भी हैं। और उनके लिए तमाम उनकी जो स्प्रिंकलिंग उनकी फैसिलिटी है वो वहीं पर है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स भी लगे हुए हैं और उनकी इरीगेशन का भी सिस्टम वहीं पे वो काम कर रहा है। सो वो बड़ा अच्छा एक इंतज़ाम चल रहा है। सो रूडा रखझोंक में भी प्लांटेशन कर रहा है और अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर हमने प्लांटेशन कॉस्ट रखी हुई है और वो प्लांटेशन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आपको सामने नजर आएगी। मसलन अगर चहारबाग की बात करें जो हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर लैंडस्केप्स हैं, वो भी ग्रीन है। तो हमने जो 7% एरिया हमने उसके लिए मखसूस रखा हुआ है वो हमने उसको अंदर कंप्लीट किया है। जिस तरह से हर सोसाइटी जो भी अब सोसाइटी रूडा के अंदर डेवलप होगी उसको 7% अपना ग्रीन एरिया मेंटेन करना है और ये उसके अप्रूवल के साथ मशरूत होगा। ठीक है। सो इस तरह से ये वो चीज़ें हैं जो पॉलिसी मैटर्स हैं और उनके साथ साथ उनका जो ग्रीन एरिया वो मेंटेन किया जा रहा है। और इसी तरह से मेवाकी फॉरेस्ट है अंदर चहारबाग के और उसके साथ लैंडस्केप्स उसके प्लान्स हैं। इसके साथ साथ उसका रोड साइड प्लांटेशन है, उसका एवेन्यू प्लांटेशन है। सो इसी तरह से उसके अंदर पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं और पूरे प्लान के मुताबिक उसको मुकम्मल किया जा रहा है इंशाल्लाह। और वो कितने % तक कामयाब हो चुका है अभी कंप्लीट? अभी तो वो तकरीबन हमारा आई थिंक नेक्स्ट मंथ से शायद वो इनॉग्रेशन उसकी हो जाए। जी मतलब नियर कंप्लीशन है। ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं जी वो भी हम जानते हैं मैडम से ही एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा बस ये आप हमें जो डिटेल्स बता रही थी, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। महमूद बूटी पे ईडी इंजीनियरिंग भी और बाकी भी इंजीनियरिंग की टीम जो है वो बड़ी मेहनत करके उसको निखारना चाह रहे हैं। महमूद बूटी पे डंप यार्ड LWMC का एक जो बना हुआ है और वो उसकी वजह से जो एक स्मेल और इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों के लिए सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उसकी बेहतरी के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है रूडा। इन्वायरमेंट के लिहाज से आपको क्या लगता है बतौर HOD इन्वायरमेंट वहाँ पे क्या क्या बेहतरियाँ की जा सकती हैं या आप उनके अंदर क्या क्या अपने कोलैबोरेशन करेंगे? बिल्कुल उस्मान, जब हमने काम शुरू किया ये एक बहुत बड़ा टास्क था। इससे पहले कोई इस तरह की कैपिंग आपने नहीं देखी, एक्सपीरियंस नहीं की गई और ये एक बड़ा टेक्निकल टास्क जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें गैसेस भी हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसिबल सारा वेस्ट है और वो सारा वो डिग्रेड हो रहा है और उसके साथ उसके अंदर लीचेट भी बनता है, उसमें गैसेस भी उसमें शामिल होती हैं। सो उसको टेक्निकली भी हैंडल किया गया। उसके पीछे पहले स्टडी सारी कंप्लीट की गई कि वहाँ पे कोई गैस मिशन के ऊपर कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं और अब जो उसका डिज़ाइन है उसमें सम्प्स उन्होंने डिज़ाइन किए कि जो लीचेट है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, जो अगर कोई गैस फ्लेयर्स हैं तो वो कहाँ पे हाँ जी उनको कैसे डील किया जाएगा। सो उसके पीछे पूरी एनवायरमेंटल स्टडी भी शामिल है और उसके अंदर गैस कलेक्शन स्टडीज़ भी हैं और लीचेट कलेक्शन स्टडीज़ भी शामिल है। अब इशू ये है कि ये कैपिंग जब पहले ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ की हुई थी उसके अंदर कैपिंग उसका पार्ट था। फॉर सम रीजंस LWMC इसको वो देख रहा था पहले और नहीं हो सकी उसकी कैपिंग, तो अब इसकी कैपिंग हमने शुरू की है। कैपिंग से ये होगा कि जो आपको फाउल स्मेल्स वहाँ से गुजरते हुए फिर उसका जो लीचेट उसका ड्रेनेज है वो जो कंटामिनेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। बहुत हद तक वो स्लो डाउन हो जाएगा और वो कंट्रोल होगा। वो जहाँ पे डिस्पोज होगा वहाँ उसका क्या सीन होगा?
मतलब वहाँ पे भी वो तो स्मेल मेरे ख्याल से वहाँ जाके पैदा कर देगा। हाँ, वो इसीलिए उसका एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा कि जहाँ पे वो कलेक्ट होगा और फिर वो कहाँ जाके डिस्पोज होगा। अभी आप देखेंगे वो बिल्कुल ओपन डैम साइट है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं था। तो अभी उसके ऊपर जितनी लेयरिंग होगी और वो लेयरिंग उसको प्रोटेक्ट करती जाएगी सरफेस को, और वो इतना काबिल हो जाएगा कि वहाँ पे एक छोटा सा पार्क बन जाए। अच्छा, और ये अगर उसी के ऊपर हम लेयरिंग करके एक पार्क बना देते हैं तो आप मतलब ये मेरी इन्फॉर्मेशन में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा इस चीज़ से। बहैसियत एनवायरनमेंट HOD मुझे ये बताइएगा कि वो उन दरख्तों में या उस ग्रासी एरिया में, उस पार्क में और एक नॉर्मल जो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर हम पार्क ग्रो करते हैं या बनाते हैं, दरख्त लगाते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा? क्योंकि ये तो एक बिल्कुल नेचुरल सॉइल यहाँ से ले रहा होगा, वो एक हमारी लेयर्ड एरिया होगा जहाँ से वो लेगा, या नहीं? दैट विल बी सेफ। अच्छा। क्योंकि इतनी लेयर्स हैं उसके ऊपर, उसमें नेचुरल सॉइल भी शामिल है, उसमें स्वीट सॉइल लेयर भी उसमें शामिल है, फिर हमारी जो आर्टिफिशियल लेयर्स हैं वो भी हैं जो बिल्कुल उसको स्टॉप कर देंगे। और सिर्फ जो वेंट्स हैं उसके वो ओपन रहेंगे, जो आपको हैजर्ड बीच में फील हो रहा है, जो आप कह रहे हैं, तो वो वेंट्स हैं उसके लिए, वो वहाँ से वो डिसिपेट होती रहेगी, जो भी एनर्जी है उसके अंदर या जो अंदर उसके जनरेट हो रही है जी, वो जनरेट हो रही है। सो ये उसका सिस्टम रहेगा। और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हमारी जिस तरह से एकेडमिया है वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं कि आए आपको हम दिखाते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल किस तरह किया जाता है, जिस तरह से लैंडफिल साइट्स हैं, क्योंकि ये एक ओपन डैम था इनिशियली, और रूडा ने इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट के लिए भी हमारा एक अंडर प्रोग्रेस है, वो भी हम तैयार करेंगे उसके लिए। और उसके डेवलपमेंट के लिए तो एकेडमिया जब आता है वो देखता है कि ओपन डैम्स हैं और इस तरह से हैं, तो अब जब वो बच्चों को वो लेकर आएंगे तो उनको एक बहुत खूबसूरत सा पार्क वहाँ पे नज़र आएगा, और लोकल्स के लिए भी बड़ी एक फैसिलिटी हो जाएगी कि कहाँ वो एक बिल्कुल ओपन डैम साइट के साथ, क्योंकि ओपन ये शहर से बाहर था, बिल्कुल ऐसे ही है। आबादी जो है वो ग्रो करते हुए इसके करीब आ गई, और जो उसका एक फाउल स्मेल है या जो भी आप उसकी कह लें कि अम्यूनिटी वैल्यू जो है वो उसकी डाउन हुई। सो वो फिर इस वजह से, क्योंकि ट्रांसफर स्टेशंस हैं वो भी सारा डंप लेकर, तो फिर ये इसको क्लोज किया गया। तो क्लोजर के भी कुछ काफ़ी साल के बाद अब इसकी कैपिंग की जा रही है। सो इट विल एंडेड अप विद सम वेरी गुड लुकिंग पार्क। ठीक है। और 5 मेगावाट का सोलर पार्क भी इसके ऊपर इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये इसी डंप यार्ड के ऊपर। सो वो भी एक अंडर प्रोग्रेस है, हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा इसके साथ, लेकिन पहले ये कंप्लीट होगा एंड देन वो कंप्लीट किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये अंदाज़ा मतलब उसके अंदर जो पार्क बनाया जाएगा, जैसे आपने एक हमें बड़ा प्यारा फॉरेस्ट दिखाया था जी, जो आप बात करे जा रहे हैं, रथ जोक मेरे ख्याल से नाम है इसका, वहाँ पे तो आपने वो सारी कैटेगरीज में हमें बताई थी कि कौन कौन सी प्लांटेशन हो रही है, तो इसके ऊपर भी हर किस्म की प्लांटेशन की जा सकती है या कोई स्पेसिफिक प्लांटेशन नहीं? इसके ऊपर ज़्यादातर ये कि ग्रास और विद जो स्मॉल रूट्स हैं, जो ज़्यादा लॉन्ग रूट्स हैं और जो डीप पेनिट्रेशन रूट्स होती हैं वो हम इस्तेमाल नहीं वो रप्चर कर सकती हैं, उसकी लाइनिंग को वो रप्चर कर सकती हैं, उसको डैमेज कर सकती हैं। सो वो बड़ी शॉर्ट रूट्स और श्रब्स और ग्रास इस तरह की जो स्पीसी हैं वो इसके अंदर शामिल होंगी। और ये 2 बनने जा रही हैं या एक ही बनेगी? एक है महमूद बूटी पे और एक मेरे ख्याल से लखोडेर पे जिसका जी, वो 2 हैं, 2 और दोनों पे बनेगी। हाँ जी, वो लेटर ऑन स्टेज। अच्छा, लखोडेर वाली लेटर ऑन है और महमूद बूटी पे बन जाएगी। ये तो भी काम चल रहा है, आपने देखा भी है। इंशाल्लाह ये जल्दी बल्कि जाके देखेंगे, जब वो आबाद हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, तब भी देखेंगे। थैंक यू सो मच मिस। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस महीने में जी रूडा ने क्या बेहतरी की है आपके शहर में, आपको ये समझ आ गया होगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।